पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लेवी अपने सेकंड पोकेमॉन की तरफ भेजता है अभिषेक को, जो कि वाटर और ड्रैगन टाइप होने के बाद भी ऐश के पिकाचू को डिफीट कर देता है। अपने सिग्नेचर पोकेमॉन को इतने जल्दी खोकर ऐश काफी बड़े शॉक में चले जाता है। एंड एक बात कंफर्म हो चुकी थी कि लेवी एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है एंड उसको डिफीट करने के लिए ऐश को अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भेजना होगा। इसीलिए ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजता है ग्रीनिंजा को, जो कि बॉन्ड इवॉल्व भी हो जाता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में टक्कर की बैटल चल रही होती है, पर लास्ट में ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व होकर बैल को पलट देता है और यूज करता है एरिया लेस अटैक का। अब आगे अभिषेक का बहुत ज्यादा वीक हो चुका था एंड फाइनली ग्रीनिंजा एरियलेस का यूज करके उसको खत्म कर देता है। रेफरी वहां पर आता है और बोलता है कि अभिषेक आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि इस बैल का विनर ग्रीनिंजा है। ऐश, ग्रीनिंजा और उनके सारे सपोर्टर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड ऐश के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ लेवी अभिषेक को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि ऐश, तुम्हारे पास सच में स्किल्स हैं, बट मेरा अगला पोकेमॉन इस बैल को एक लेवल और ऊपर लेकर जाने वाला है। जाओ हिट रकून। ऐश बोलता है हिट रकून, वाओ। ऐश अपना पोकेडेक्स बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि एक फायर और फेरी टाइप पोकेमॉन है। ऐश बोलता है कि इसको डिफीट करना टफ होने वाला है, बट हम हार नहीं मानने वाले। चलो ग्रीनिंजा, इसको डिफीट करते हैं। ग्रीनिंजा अभी भी अपने बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में था। लेवी बोलता है कि हिट रकून, चलो डैजलिंग ग्लीम के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि ग्रीनिंजा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा, अपने शूरिकेन का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक कर दो। ग्रीनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है और ये स्ट्रेटेजी काम भी आ जाती है, जिससे इस अटैक का डैमेज काफी हद तक कम हो जाता है। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा, बहुत बढ़िया, अभी नाइट स्लैश अटैक का यूज करो। ग्रीनिंजा अपनी स्पीड का यूज करके डायरेक्टली हिट रकून को हिट कर देता है, बट उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता क्योंकि वो एक फेरी टाइप पोकेमॉन था। लेवी बोलता है कि बेशक तुम्हारी स्ट्रेटेजी अच्छी थी, बट तुमने एक गलती कर दी है, तुम मेरे टेरिटरी में आ गए हो। हिट रकून, अभी फ्लेम बर्स्ट अटैक का यूज करो। हिट रकून बिल्कुल ऐसे करता है जिससे पूरे बैल फील्ड पर आग लग जाती है, जिसके चलते ऐश के ग्रीनिंजा को पीछे हटना पड़ता है। ब्रॉक बोलता है क्या तुमने नोटिस किया ऐश का ग्रीनिंजा अब थक रहा है, लगता है कि अब वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा, अभी एरियल एस अटैक का यूज करो। हिट रकून ग्रीनिंजा को देख भी नहीं पाता है और ग्रीनिंजा एरियल एस का यूज कर देता है, जिससे हिट रकून को डैमेज पड़ता है और वो बैल फील्ड में पीछे चले जाता है। लेवी बोलता है कि हिट रकून, कोई बात नहीं, अभी मिस्ट्री टेरेन का यूज करो। अब बैटल फील्ड में एक मैजिकल मिस्ट आ जाती है, जिससे हिट रकून के फायर टाइप अटैक का डैमेज बढ़ जाता है। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, शायद हमें ब्रॉक की स्ट्रेटेजी को यूज करना ही पड़ेगा। अभी अपने न्यू अटैक टॉक्सिक का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि नहीं ऐश, तुम्हें ये गलती नहीं करनी थी, बट अब लेट हो चुका था। ये टॉक्सिक अटैक हिट रकून के ऊपर जाकर लगता है, बट हिट रकून को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लेवी बोलता है कि तुमने बिल्कुल एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर वाली गलती करी है। हिट रकून ने मिस्ट्री टेरेन का यूज किया था, जिसके चलते अब उसके ऊपर स्टेटस कंडीशन वाले अटैक जैसे कि टॉक्सिक काम नहीं आने वाले। ऐश ने अपनी स्ट्रेटेजी भी रिवील कर दी थी और ये काम भी नहीं आई थी, जिसके चलते ऐश काफी नर्वस हो जाता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, जो कि काफी तेजी से हिट रकून के ऊपर लग जाता है एंड फायर टाइप होने के चलते उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। पर लेवी बदला लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, वो भी अपने हिट रकून को मून ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है। ये फायर टाइप अटैक डायरेक्टली ग्रीनिंजा के ऊपर लगता है एंड ग्रीनिंजा के डार्क टाइपिंग के चलते उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है, जिससे ग्रीनिंजा का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐश का भी बैलेंस बिगड़ता है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना को अच्छे तरीके से पता था कि ऐश को भी अपना बैलेंस बनाए रखना होगा, वरना बॉन्ड एवोल्यूशन जा सकता है। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा, चलो एक लास्ट मूव का यूज करते हैं, जायंट वाला शूरिकेन का यूज करो। ग्रीनिंजा अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करता है और एक जायंट वाला शूरिकेन को हिट रकून की तरफ अनलीश कर देता है। इतने मैसिव अटैक को देखकर लेवी और हिट रकून की आंखें खुली की खुली रह जाती है और ये अटैक डायरेक्टली हिट रकून के ऊपर लगता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेवी, पूरी ऑडियंस और कमेंटेटर ऐश के ग्रीनिंजा के पावर को देखकर शॉक रह गए थे। वहीं पर बॉन्ड एवोल्यूशन में इन्वॉल्व होने के चलते ऐश थक चुका था। धीरे धीरे करके धुआं हटता है एंड देखने को मिलता है कि हिट रकून और ग्रीनिंजा दोनों ही बैटलफील्ड पर खड़े हुए हैं, कोई भी नहीं हारा है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पर तभी ऐश का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे ग्रीनिंजा भी जमीन पर गिर जाता है और उसका बॉन्ड एवोल्यूशन चले जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हिट रकून भी जमीन पर गिरता है। रेफरी वहां पर आता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि ग्रीनिंजा और हिट रकून दोनों ही बैटल को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि ये एक टाई बैटल है। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेवी बोलता है तो क्या इसका मतलब तुम और तुम्हारा ग्रीनिंजा पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके थे? ऐश बोलता है कि हाँ, इसे बॉन्ड एवोल्यूशन कहते हैं। लेवी पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो चुका था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसको गेम्स और एनिमे दोनों में सबसे ज्यादा चैंपियंस यूज करते हैं। ऐश अपने ग्रीनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब आराम करो। दूसरी तरफ लेवी अपने हिट रकून को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि यार ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेस इतना ज्यादा पुश नहीं कर पाते, पर देखते हैं कि तुम मेरे चौथे पोकेमॉन का कैसे सामना करते हो। लेवी अपने फोर्थ पोकेबॉल को बैटल फील्ड में फेंक देता है, जिससे रेजर ट्री बाहर आता है। ऐश अपने पॉकेडेक्स में इन्फॉर्मेशन लेता है एंड उसको पता चलता है कि ये एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है। लेवी बोलता है कि ये पोकेमॉन मेरे जर्नी के स्टार्टिंग से मेरे साथ है, यानी कि ये मेरा स्टार्टर पोकेमॉन है। ऐश बोलता एक ग्रास टाइप पोकेमॉन, मुझे पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। चार्जार्ड जाओ।
चार्जार्ड आते ही बैटलफील्ड पर एक काफी तेज रोर करता है जिससे बैटलफील्ड हिल जाती है। लेवी बोलता है वाव ये तो देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पर देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। रेजर ट्री लीफ ब्लेड अटैक के साथ स्टार्ट करो। जैसे ही रेजर ट्री चार्जार्ड के पास पहुंचता है, ऐश बोलता है चार्जार्ड अब इस अटैक को डॉज करो और यूज करो फ्लेम थ्रोअर का। चार्जार्ड उड़कर इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड यूज करता है एक सुपर इफेक्टिव फ्लेम थ्रोअर अटैक का, जो कि रेजर ट्री के ऊपर लगता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, बट वो किसी तरह से अपने आप को वापस संभाल लेता है। लेवी बोलता है कि तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा करना होगा। रेजर ट्री अभी ली सीड अटैक का यूज करो। काफी सारे सीड्स चार्जार्ड के ऊपर लग जाते हैं जो कि उसकी एनर्जी खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐश के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। ऐश बोलता है चार्जार्ड अभी हीट वेव का यूज करके सारे सीड्स को जला दो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और सारे के सारे सीड्स जल जाते हैं। बस इतना ही नहीं, इस हीट वेव से रेजर ट्री को भी डैमेज पड़ता है जो कि अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। कमेंटेटर बोलता है कि अब दोनों ही पोकेमॉन ट्रेंड्स की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और चार्जार्ड अभी से ही अपने फायर टाइप डोमिनेंस को दिखा रहा है। लेवी अब सीरियस हो जाता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है हमारे रियल पावर को दिखाने का। रेजर ट्री अभी सोलर बीम का यूज करो। रेजर ट्री सूरज से पावर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है जिससे उसकी बॉडी भी ग्लो होने लगती है। ऐश को लगता है कि ये उसके लिए काफी अच्छा मौका है, जिसके चलते वो बोलता है कि चार्जार्ड रेजर ट्री को सोलर बीम यूज मत करने देना, ड्रैगन क्लॉ का यूज करके उसको रोको। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है और वो सोलर बीम यूज करने से पहले रेजर ट्री को हिट कर देता है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था जिससे रेजर ट्री पीछे चले जाता है और सोलर बीम का यूज नहीं कर पाता। लेवी नर्वस हो जाता है और बोलता है कि चलो एक और बार पुश करते हैं, अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि फ्रेंजी प्लांट का यूज करो। बैटलफील्ड से काफी सारे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐश बोलता है चार्जार्ड ये रूट्स तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, अभी आसमान में जाओ और यूज करो ब्लास्ट बन अटैक का। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है, वो ब्लास्ट बन का यूज करके पूरे के पूरे बैटलफील्ड को जला देता है जिससे फ्रेंजी प्लांट का डैमेज उसके ऊपर नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, इस ब्लास्ट बन के चलते रेजर ट्री भी जमीन पर गिर चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। लेवी बोलता है कि नहीं रेजर ट्री क्या तुम ठीक हो। रेफरी रेजर ट्री के पास जाता है और फाइनली चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि रेजर ट्री आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस बैटल का विनर चार्जार्ड है। और अब लेवी के 4 पोकेमॉन हार चुके हैं, वहीं पर ऐश के पास अभी भी 3 पोकेमॉन बाकी हैं। लेवी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और अपने रेजर ट्री को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर बोलता है कि ऐश मानना पड़ेगा, तुम्हारे चार्जार्ड के पास फायर पावर है। ऐश बोलता है कि हाँ मैं हमेशा से जानता था हम ये कर सकते हैं। लेवी बोलता है कि बट इतने जल्दी सेलिब्रेट मत करो, ये बैटल अभी भी खत्म नहीं हुई है। एंड फिर वो अपना 5वां पोकेबॉल निकालता है।